योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को सत्ता से दूर करने का काम किया है। अखिलेश यादव की हार में स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा योगदान है। स्वामी प्रसाद मौर्य की एक गलती ने अखिलेश यादव को सत्ता से दूर कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी डूबे, अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने भरोसा करके सबसे बड़ी भूल कर दी। मौर्य सपा में नहीं आते तो अखिलेश यादव को इतनी करारी हार नहीं झेलनी पड़ती। योगी को हराने और उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही समाज का वोट अखिलेश को नहीं दिला पाए। यहाँ तक कि मौर्य की वजह से सपा ने कई जीती हुई सीटें भी गंवा दी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 62% ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया है, जिसमें मौर्य समाज भी शामिल है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आते ही कैसे अखिलेश यादव की जीत हार में बदल गई, इसकी पूरी कहानी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मौर्य अगर नहीं आए होते तो शायद अखिलेश और बेहतर नतीजों की तरफ जा सकते थे। जिस दिन बीजेपी में सेंध लगाकर अखिलेश यादव ने मौर्य का प्लान तैयार किया, उसके बदले में बीजेपी ने भी अपना अंडर कवर ऑपरेशन शुरू कर दिया। सबसे पहला टारगेट बीजेपी ने मुलायम परिवार को ही बना डाला। मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव और अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव का खेल बिगड़ना शुरू हो गया। मौर्य को हराने के लिए बीजेपी ने अंदर ही अंदर एक ऑपरेशन चलाया था। इसका मकसद था कि किसी भी हाल में मौर्य को हराना है, जो सच साबित हुआ। चुनाव से कुछ दिन पहले मौर्य सपा में शामिल हुए, लेकिन बेटी संघमित्रा बीजेपी में ही अपनी पार्टी पर खंजर घोंपने का काम करती रही। बीजेपी में रहकर सपा का प्रचार करती रही। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की हार पक्की है, और ये बात सच साबित हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े नेता नहीं हैं जितना कि उन्होंने भौकाल बनाने की कोशिश की। अखिलेश यादव भी यहाँ गच्चा खा गए। अखिलेश यादव ने अमित शाह को कॉपी करने की कोशिश की, बागी नेताओं को सभा में शामिल करना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही अखिलेश यादव का माहौल खराब होने लगा। 15 जनवरी के बाद अखिलेश के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। मौर्य के आने से पहले अखिलेश यादव मुद्दों पर लड़ रहे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद जाति की राजनीति शुरू की, जो शायद जनता को पसंद नहीं आई। मौर्य को अखिलेश यादव ने हेलीकॉप्टर देकर स्टार प्रचारक बनाया, लेकिन कई जगहों पर मौर्य का विरोध देखने को मिला। मतलब कि मौर्य जहां जहां गए अखिलेश का खेल बिगाड़ते चले गए। मौर्य के कहने पर अखिलेश यादव ने आंख बंद करके टिकट बांटे और ज्यादातर उम्मीदवार अपनी सीट बचा नहीं पाए और अंत में खुद भी डूबे और अखिलेश यादव को भी ले डूबे। स्वामी प्रसाद ने कहा था बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं स्वामी कहाँ हो। 5 साल सत्ता में रहकर मलाई खाने के बाद बागी होने से जनता का भला नहीं होता। स्वामी को हराकर जनता ने यह संदेश दे दिया है। बीजेपी से अलग होकर स्वामी प्रसाद ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। खुद तो चुनाव हार ही गए, अब अगला नंबर बेटी संघमित्रा का है। बीजेपी के टिकट पर सांसद बनाकर स्वामी ने बेटी का करियर बना दिया था, लेकिन 2024 में संघमित्रा को बीजेपी टिकट देगी ऐसा संभव लग रहा है। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।